गाँव की तरफ से मांग करी गई है भाई सीवरेज के कारण की गलियों की मरम्मत नहीं हो पा रही आज तक, तो मैं साथ में हो जाना चाहिए। अपने डिपार्टमेंट में बात बताएंगे कि भाई धान छोड़ के आप कैसे मछली पालन कर सकते हो, आप कैसे जो है बागवानी कर सकते हो, कैसे आप जो है दूसरी फसल लगा सकते हो उसकी जगह। वो क्योंकि स्पेशलाइजेशन उनकी है, वो पारंगत है उसमें, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन मेरे को जो दो चीज़ें समझ में आई कि एक तो मैं शुरू में ये कह रहा था जो कि भाई एक वाटर बॉडी झील बन जाए, अगर आपकी आम सहमति बनती हो उस पर तो हम सरकार से दरख्वास्त कर सकते हैं कि वे एक बड़ी झील बना दें और उसमें जो आपका ठेके का अमाउंट है, जो दामा पे ज़मीन ये है वो मिनिमम जो कम वाला है और जो सबसे ज़्यादा है वो, और उसकी एवरेज निकाल लें तो अगर उस पर कोई आम सहमति बढ़ती है वो एक समाधान हो सकता है। अगर गहरी एक झील बन जाए, आपका ये यहाँ से हाईवे निकल रहा है दोनों तरफ, वहाँ पे टूरिज़्म के हिसाब से भी चाहे उसमें मछली पालन करो चाहे टूरिज़्म का करो, आपका चौवाट बढ़ जाएगा। पुरानी स्थिति तो 30 साल पहले वाड़ी बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन जितना आपको फसल के लिए चाहिए मेरे ख्याल 8 से 10 इंच नीचे अगर सूखी हो ज़मीन तो वो बहुत है। तो एक चीज़ तो ये आप आम सहमति बना लो, 2-4 आदमी जो भी है वो आगे मेरे को दफ्तर में बता देना, उसी टाइम उसका केस बना के और सरकार के पास जो है उसकी अप्रूवल के लिए भेज देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कोई ट्रेन जो है लिंक ट्रेन अगर निकल सकती है, जैसे आपके एरिया में मैम ट्रेन है मेन जो पानी निकाल रही है, थोड़ा बड़ा मेरे ख्याल लाखन माजरा लिंक ट्रेन में जाता हो, तो कोई ऐसी लिंक ट्रेन जो ज़्यादा से ज़्यादा जगह का पानी निकाल के और मैम ट्रेन में डल जाए, उसमें पंप लगा देंगे। एक स्कीम इस तरह की जो है बन सकती है। इसी ट्रेन की सफाई करवा दें। हाँ जी, इसी ट्रेन ये ट्रेन निकल रही है, वो आपकी बात सुनेंगे यही है, जितना पहले हम अपनी कह लूँ ना फिर आप। तीसरी बात जो है, जो आपके ये 27 जोड़ है, ये पंचायत में या जो है एक जो है कार सेवा के तौर पे इन पे माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगवा लो या इनको खाली कर लो बारिश से पहले। कम से कम बारिश जो आएगी वो एक तो ताज़ा पानी आपका इसमें इकट्ठा हो जाएगा और वो इधर उधर खेतों में नहीं फैलेगा। 27 जोड़ बहुत हो गए मेरे ख्याल, हमारे से मेरा 1-1.5 एकड़ का तो होएगा, तो ये तो बना बनाया काम है। कम से कम 30 एकड़ की तो जगह आपकी ऐसी है जिसमें पानी आपका बारिश का जो है खड़ा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं जो फिशरी डिपार्टमेंट से मैडम आई हुई हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा वो बताएं कि भाई कितना खर्चा लगेगा किसान का, क्या कागज चाहिए, क्या आपने जो है उसमें कार्रवाई करनी है, और अगर धान की बजाय अगर मछली पालन पे अगर हम काम करते हैं तो कितना मुनाफा है। पगड़ी पहनाओगे दिनेश राठिया को आओ ले लो, आ जाओ आओ ले लो राशन का। पंडित भगवान शर्मा, महावीर सुपे, महावीर मगरू, भगवान सज्जा, भगवान रसाला, पंडित बुद्धराम शर्मा, राजवीर मास्टर हरिजन नजदीक में आ जाओ। रामवास सेक्शन थोड़ा सा ऑटो आ जाएगी, थोड़ा पीछे। रामवास सेक्शन जी का और ये लोग करेंगे स्वागत है। एक बार तालियां हो जाए भाई, स्वागत में ताली का जरूर होनी चाहिए।
हो सारा सब बिल्कुल आमंत्रित करना चाहूँगा। दादा माधव जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आए और फूल मालाओं के साथ में आज हमारे अधिकारियों का स्वागत करें। स्वागत करें। मैं पूरे निंदाना की तरफ से हमारे बीच में जितने भी आज हमारे जिले के अधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बार ये निंदाना की पावन धरातल आएगा, इनको बता दो कि कितनी जोशीली होती है ये। एक बार पूरे सभी अधिकारियों का जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहिए मेरे साथियों। नमस्कार दोस्तों, मैं रामराजी वॉइस ऑफ निंदाना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज निंदाना गांव में प्राथमिक पाठशाला में पूरे निंदाना के विभिन्न अधिकारी आए हुए हैं और हमारे साथ हैं जस्सा प्रधान। वो इसके बारे में बताएंगे। राम राम जी प्रधान। राम जी। बताओ, जो आज इतना अमला आया हुआ है उसके बारे में ये किस उपलक्ष्य में आए हुए हैं और क्या क्या इन्होंने आज बताया है? सेम की समस्या तोड़न खतरा है, ये जल भरा हुआ है, डाबर हैं जो उसमें ट्यूबवेल आना और उधर खाकड़ मनड़ का वो ड्रेन काटनी, पेट्रोल पंप के पास ड्रेन जाके ना ये इसमें नानू वाला मतलब ड्रेन गिरनी जी, और डिग्गी का पानी डाना, बूस्टर डेंजर हो रहे हैं, बूस्टर बनाने जी जी जी। वहाँ 9000 मोगा पर मोह की पाइपलाइन दाब के लेनी जी। यो काम इन करना है। गांव में पानी नहीं है, पीने का पानी की बहुत मोटी समस्या है। जी जी। टंकर भर भर रोज के 8, 10, 15, 20 बड़े हैं गाँव में, ट्यूबवेल भर हैं, सरकारी ट्यूबवेल लगवाना, रसबाई पटड़िया सारा लाइन, बिजली की लाइन तो टेर टले गए हटते ही बिजली लाइन जाओगी, उसमें बिजली के ट्यूबवेल लगेंगे तो नीचे हो जाएगा। यहाँ पर सुनने में आया है कि यहाँ पे जो लोग हैं कि समस्याओं के बारे में भी बात करी है। समस्या जो है किस प्रकार की समस्याओं का निवारण किया है? क्या किसी की समस्या का निवारण भी किया है यहाँ पे? ये सबकी पूरे गांव की रिपोर्ट दी लखत रूम में, ये अफसर अपने दफ्तर में ले जाएंगे, वहाँ जाके इन्हें देखेंगे क्या क्या समस्या है। पूरा गांव की समस्या लिस्ट बना के इन फाइल बनाए दे दी है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमारे दर्शकों को बताया कि पूरे गांव की समस्याओं को लेकर आज पूरा विभाग जो है लेकर जाएगा और उनका निवारण करेगा। ये थे हमारे साथ जस्सा प्रधान। नमस्कार दोस्तों, मैं रामराजी वॉइस ऑफ निंदाना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ दिनेश राठी जी हैं जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट से हैं। हम उनसे बातचीत करूंगा। आज हमारे गांव में उन्होंने विजिट किया है। सर नमस्कार, आपका हमारे गांव निंदाना में स्वागत है। सर आज जो है किस प्रकार आपने गाँववासियों की समस्या को निपटान किया है, एक बार ज़रा विस्तार से बताइए सर। ऐसा है जी, समस्याएं तो मेरे पास रूटीन में जो है ऑफिस में आती रहती हैं। तो जो पानी भरता है इस एरिया में, क्योंकि बड़ा गांव है और सीएम साहब का भी गांव है, तो यहाँ पे पानी भराव की समस्या काफ़ी समय से चली आ रही है। तो आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही था कि भाई मौके का मुआयना करें, ताकि जो हम फ्लड एजेंडे बनाते हैं बारिश के पानी की निकासी के लिए, वो अक्टूबर-नवंबर में बनाते हैं। तो उससे पहले हम मौके का देख के कि भाई एक अच्छी स्कीम बने जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो आज आने का मकसद सिर्फ यही था, लोगों से रूबरू होने का और मौके का मुआयना करना। लोगों के साथ जो है किसी मौके पर आपने किसी की समस्या को निपटाया है? हमने समस्याएं जो इनकी थी वो सारी की सारी समझ ली हैं। निपटाने का जो हमारे जुरिडिक्शन में जो थी चीज़ें, वो हमने उनका निपटारा कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर फ्लड की स्कीमें जो होती हैं वो फ्लड एजेंडे बन के जाते हैं, जिसकी कि अध्यक्षता सीएम साहब की
चेयरमैनशिप में मीटिंग होके और जब वो फाइनल होते हैं थैंक यू सर। जनवरी फरवरी जी, में, जी। तो हमने अब समस्या को समझ लिया है, उसको मौके के हिसाब से चेक करवा लेंगे और एक अच्छी स्कीम बना के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, इस तरह की एक स्कीम बना के और इसका निवारण करने की कोशिश है। थैंक यू सर, आपने हमसे बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ जो हैं रामनिवास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिपार्टमेंट से, हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो किस प्रकार जो आज आए और लोगों को किस प्रकार उन्होंने अपनी योजनाओं को बताया और किस प्रकार उन्होंने मुआयना करके जो है पूरे गाँव की समस्याओं को देखा है, वो उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप एक बार बताएँ थोड़ा कि हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार आज गाँव निंदाना में आप आए हैं। गांव निंदाना में आने का बेसिकली जो हमारा मकसद है वो ये है कि भाई जैसे पानी की आजकल जो है ना काफ़ी किल्लत है, दिन प्रतिदिन आप देख रहे होंगे कि डेवलपमेंट होती जा रही है और पानी जो है ये निरंतर जो है ना इसकी कमी पड़ती जा रही है। अब इस पानी की कमी को करने के लिए पूरा हमने एक एससी साहब ने और अन्य हमारे एग्रीकल्चर के थे, फिशरीज़ के थे और ग्राउंड वाटर सेल के भी हमारे आए थे वैज्ञानिक, उन्होंने संदेश दिया है गांव में, पब्लिक को बताया है कि अन्य जो अनेक जो प्रकार की हमारी जो स्कीमें चली हुई हैं गवर्नमेंट की जो पानी से बचाने के लिए, तो उनके बारे में सबके बारे में समझाया, गांव को वालों को जागरूक किया है। और बेसिकली जो है ना धान की है यहाँ पे, क्योंकि एरिया जो है ना सारा बाढ़ग्रस्त एरिया है, डुब्बा का एरिया है और यहाँ पर जो ज़मींदार हैं वो सिर्फ धान को ही जो है ना मानते हैं कि भाई धान अगर हम लगाएंगे तो बच सकते हैं, लेकिन ये जो है ना विपरीत है इसके। अगर हम धान की खेती करते हैं तो टोटल 0 से 100 तक जाके इसके बारे में विश्लेषण करके अगर देखेंगे तो एससी साहब ने भी विश्लेषण इसका विस्तार से किया और उसमें बताया कि भाई ये जो है ना माइनस का है, मुनाफा नहीं है इसमें, हमारी दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं बचती। तो उसके लिए अनेक स्कीमों के बारे में बताया गाँव वालों को, गाँव वालों ने समझने की कोशिश भी की है और हमें उम्मीद है कि भाई गांव वाले जो है ना हमारा सरकार का सहयोग देंगे और हम जो है ना अपने आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में जल की कुछ ना कुछ जो है ना संरक्षण करके उनके कोशिश करेंगे भाई जल बचाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। जी। इसके अलावा सर आपने जो है यहाँ पर पानी की समस्या बहुत है, गलियों की समस्या बहुत है, गलियाँ जो हैं वो सारी टूटी पड़ी हैं, उनके बारे में उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी कोई अधिकारी यहाँ पहुँचा था? ऐसा है जी, हमने जो यहाँ पर जिन जिन विभागों को आमंत्रित किया था वो विभाग जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ पानी से रिलेटेड थे, भाई जो पानी बचाने के संबंधित थे। उसमें हाइड्रोलॉजी और एग्रीकल्चर, इरिगेशन और फिशरीज़ डिपार्टमेंट आए थे, बाकी सारे आए थे। बेसिकली मेन तो यही थे, काटा डिपार्टमेंट पानी से ताल्लुक जो पानी से जो ताल्लुक़ रखते थे, विशेषकर हमने उनको बुलाया था। तो इसमें सारे आए थे बंदे, हाँ इसमें 16 जो हैं विभाग के बंदे आए थे, तो कोशिश की है निपटान करने की। जी, यहाँ जैसे सफाई कर्मचारी हैं या कोई अन्य समस्याएं हैं उससे रिलेटेड भी कोई अधिकारी यहाँ पे पहुँचा था? कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है, जो पंचायत के अधिकारी थे। अच्छा, एसडीओ पंचायती राज आए। एसडीओ पंचायती राज आए हैं। तो हमारे गांव में जो है काफ़ी समस्याएं आती रहती हैं, संगठनों में देखते हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की उसके लिए काफ़ी धन्यवाद सर। थैंक यू सर।